चतुर्थ कुमार खंड में आप हम सब लोग प्रवेश करते हैं। भगवान महादेव गणन समेत कैलाश पर विराजमान है और नित नवीन लीला प्रारंभ होती है। शिव जी मां पार्वती को कहते हैं कि देवी, क्या आपको अपने पूर्व के जन्म की कथाएं स्मरण है? आप पूर्व जन्म में क्या थी? कैसे मैं आपको कथा सुनाता था, कैसे मैं आपको भक्ति के सूत्रों का प्रतिपादन करता था, कैसे हम अगस्त ऋषि के आश्रम दंडकारण्य में राम जी की कथा सुनने गए, तुमने राम जी की परीक्षा ली। पार्वती ने हंसते हुए कहा, महाराज मुझे सब याद है, पर अभी भी आगे की जो कथा है, आगे का जो समय है, वो समय जो आ रहा है बड़ा विकट समय है। उस विकट समय की हमको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तारकासुर का आतंक बहुत अधिक बढ़ रहा है। यहां कुछ काल बीतने पर भगवान शिव जगदम्बा मां पार्वती को एक निर्जन वन में लेकर के जाते हैं और वहां भगवान शिव और शक्ति का सुंदर लीला विहार प्रारंभ होता है। देव समाज तारक असुर से आतंकित और पीड़ित हुआ ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा ने कहा, मेरी बनाई सृष्टि के नियम शिव के ऊपर शिव को बाध्य नहीं करते। शिव जगत के नियंता है, वो जो आज्ञा देते हैं वो कर्म मैं करता हूँ। आप हम सबको नारायण के पास चलना चाहिए। नारायण को महादेव ने कई अधिकार दे रखे हैं। सब नारायण के पास गए। नारायण ने देवताओं से कहा, शिव और शक्ति का लीला विहार, देवताओं के 100 वर्ष बीत गए, लीला विहार चल रहा है। लौकिक लीला नहीं है, वो भगवान महादेव की लीला है। उनकी लीला में ही जगत का कल्याण छुपा है। विवाह ही इसी कारण हुआ। भगवान नारायण ने कहा कि 1000 वर्ष देवताओं के पूरे होंगे, तब भगवान महादेव का लीला संपूर्ण होगा। देव समाज राक्षसों से भयभीत हुए। भगवान नारायण सहित ब्रह्मा सहित उस निर्जन वन की ओर जाते हैं और हाहाकार करके भगवान महादेव की महाकाल की स्तुति करने लगते। भगवान शिव और शक्ति की लीला में विघ्न पड़ता है। महादेव आते हैं, उनकी शक्ति पृथ्वी पर स्खलित होती है और भगवान महादेव देव समाज के समक्ष खड़े होकर थोड़ा क्रोध करते हैं। देव समाज प्रार्थना करते हैं, हम राक्षसों से आतंकित हैं। भगवान महादेव ने कहा, वो तो सब ठीक है, जो लिखा हुआ है वो सब होकर के रहेगा। मेरे पुत्र के द्वारा तारकासुर का अंत होगा, वो होके रहेगा, पर आपने मेरे लीला विहार में विघ्न उत्पन्न करा है। अब मेरी शक्ति के जो शक्ति गिरी है पृथ्वी पर, उसको कौन धारण करेगा? महादेव की शक्ति को अग्निदेव ने धारण किया। जगदम्बा मां पार्वती आई है, लीला विहार में विघ्न पड़ा है। मां जगदम्बा ने सब देवताओं को श्राप दिया, तुम लोगों ने हमारे लीला विहार में असंतोष उत्पन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, सभी देवताओं की पत्नियां बंध्या रहे, उनको कभी संतान नहीं होगी। मां पार्वती को भगवान महादेव ने शांत किया और यहां समय बीतता है। अग्निदेव मां जगदम्बा पार्वती से श्राप का अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान महादेव जगदम्बा मां पार्वती आशीर्वाद देते हैं। शिव की आज्ञा होते ही देवताओं, जितने भी देवता थे, अग्निदेव ने तो वो तेज धारण कर ही लिया, लेकिन पार्वती के श्राप से वो सारा तेज सब देवताओं में धारण हो गया, विष्णु सहित। शिव की शक्ति सब देवताओं में आ गई। सब देवता हैरान परेशान, फिर महादेव की शरण गए। महादेव हंसे और हंस करके कहा, मेरा जो तेज आप लोगों के अंदर है, उस तेज को वमन कर दीजिए। सब देवताओं ने उल्टी करी, वमन किया, और उस वमन के द्वारा महादेव की शक्ति का जो तेज था वो उनके शरीर से बाहर आ रहा। पर अग्निदेव ने तो स्वयं उस तेज को धारण किया था, इसलिए अग्निदेव से वो तेज मुक्त नहीं हो पाया। तब भगवान महादेव की शरण गए, बार बार विलाप किया। शिव ने कहा कि आपने मेरे तेज को धारण करके अपराध किया है,
पर आप मेरी शरण हैं हे अग्निदेव, इसलिए मैं अनुग्रह करता हूं। यह तेज माघ महीने में जो स्त्री प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करती हो, उसके गर्भ में इस शक्ति को जाकर के स्थापित कर दो। माघ महीना चल रहा है, सप्त ऋषियों की पत्नियां अरुंधति सहित स्नान माघ महीने में नियम का पालन करती हुई प्रातः काल का स्नान करके वापस घर जा रही थी। माघ महीने में बहुत ठंड होती है, कार्तिक अघन माघ, कार्तिक के बाद 2 माह बाद जो आता है माघ, उस माघ माह में स्नान करके घर जा रही थी और बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वो थर-थर कांप रही थी। वहीं एक तरफ अग्नि प्रज्वलित थी, उस अग्नि के सम्मुख जाकर के अपनी उस शीत को समाप्त करने के उद्देश्य से जाने लगी। अरुंधति मां ने मना किया, बोले हमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो जाकर के 6 जो ऋषि पत्नियां थी वो जाकर के उस अग्नि के सम्मुख बैठ करके हाथ सेकने लगी। इतने में उन अग्निदेव ने महादेव की आज्ञा जिनको प्राप्त हुई थी, उन अग्निदेव ने महादेव की शक्ति के तेज को इन ऋषि पत्नियों के रोम, जिन रोमों से जल की बिंदु गिर रही थी, तीर्थों में स्नान करो ना, नर्मदा जी स्नान करो ना, गंगा जी स्नान करो, या किसी भी तीर्थ पवित्र स्थान में स्नान करो, तो स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। यह शास्त्र का नियम है। जितने बूंद गिर रहे होते हैं शरीर से, वो सब हमारे पितृ लोगों को और देवताओं को वो पवित्र अमृत के रूप में प्राप्त होते हैं। शरीर को पोंछ लो, 2 मिनट खड़े रह जाओ, वस्त्र परिवर्तन कर लो, शरीर नहीं पहुंचना चाहिए। कथा आती है, उन रोम रोम जहां से जल की बिंदु गिर रही थी, उन रोम रोम से उन 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में वो शिव का तेज स्थापित हो गया। बड़ी प्यारी कथा है, थोड़े घुमाव ज्यादा है, शायद हो सकता है याद न रहे, पर फिर भी सुनो। अब ये 6 ऋषि पत्नियां हैरान परेशान, तस्मिन् अवसरे तन्नाथ तत्रा गताः सप्त मुनि स्त्रियः तपोमासी स्नान कामा प्रातः सन्नियमा मुनेः। शिव पुराण की ये सुंदर सी कथा निवेदन करती है कि ये 6 की 6 ऋषियां पत्नियां उस तेज के कारण हैरान परेशान, उस दाह से पीड़ित होने लगी, उस तेज को सहन नहीं कर सकी। तब उन्होंने उस तेज को हिमालय के पृष्ठभाग में जाकर के त्याग दिया। उस तेज से, शिव का तेज है, उस तेज से हिमालय कंपायमान होने लगे। फिर हिमालय ने उस तेज को गंगा जी में डाल दिया और शिव की वो शक्ति का जो तेज था वो गंगा भी सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी लहरों के द्वारा सरपत के समूह वाले वन में उसको फेंक दिया। सरपत ये जो खड़ी होती ना एरन जैसी घास, बड़ी बड़ी सरपत, उसका समूह था गंगा के कहीं तटीय स्थान पर। गंगा जी ने उस तेज को सरपत के समूह वाले वन में फेंक दिया और उस शरस्तंभ पर वो तेज पड़ा। पड़ते ही वह शिव का तेज अत्यंत तेजस्वी और सबको हर्षित करने वाला एक अद्भुत बालक के रूप में जन्म लिया। बोलिए कार्तिक स्वामी जी महाराज की। मार्ग मासे सीते पक्षे तिथो षष्ठ्यां मुनीश्वरः प्रादुर्भावो भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। इस भूतल पर हे नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी कहते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की, देखो गणेश चतुर्थी तो सबको याद है, गणेश चौथ तो सबको याद है, आने वाली है, ये रक्षाबंधन निकलेगी, उसके बाद जो कृष्ण पक्ष आएगा भाद्रपद मास का चौथे दिन ही कृष्ण भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, उसको गणेश चतुर्थी के नाम से, कलंक चतुर्थी के नाम से हम लोग जानते हैं। उस दिन का चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। अगर गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन कर लो तो वर्ष भर में कलंक लगने का योग होता है। अब ये बात पता चल जाती है ना तो अवश्य लोगों को दर्शन होते हैं।
अब दर्शन हो जाए ना तो वो जामवती जी को भगवान जामवंत जी के साथ युद्ध किए थे, वो सत्राजित की समंतक मणि वाली कथा है, भागवत जी में आती है। उस कथा को पढ़ लो या तो सुन लो तो कलंक नहीं लगता, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो वो शरस्तंभ पर जब भगवान महादेव का तेज गिरा तो अद्भुत दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म होता है। मार्गशीर्ष कार्तिक स्वामी के जन्म की तिथि सुन लो, समझ लो। मार्गशीर्ष अगहन कार्तिक के बाद जो महीना आता है उसके शुक्ल पक्ष की छठ षष्ठी तिथि के दिन इस पृथ्वी पर शिवपुत्र का जन्म हुआ। उस समय अकस्मात शिवा और शिव प्रसन्न हो उठे। न शिव जी जानते कि हमको पुत्र हो गया, न शिवा पार्वती जानती कि हमको पुत्र हो गया। पुत्र बस जन्म ले लिया। अकस्मात ही मन में प्रसन्नता आई। अचानक ही आकाश में बाजे बजने लगे तथा उस बालक पर आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोले गोकर्णेश्वर महादेव। महामुनि विश्वामित्र अकस्मात ही शिव की इच्छा से भ्रमण करते हुए इस शरस्तंभ सरपत की घास के वन में आए हैं और वहां उस अद्भुत दिव्य बालक को देखा। उस अलौकिक तेज को देख करके मुनि ने उनको प्रणाम किया। वो बालक भी मुनि को देखकर प्रणाम हो गया और हंसता हुआ मुनि से बोलता है, हे मुनीश्वर, आप शिव की इच्छा से यहाँ आप पहुंचे हैं, आप एक काम करें। क्या काम करना है महाराज? बोले संस्कारम कुरु में तात, आप मुझे संस्कारित करें, विद्यादान करें, यज्ञों पे संस्कार करें। बोले अरे महाराज मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय ऋषि हूँ, राज ऋषि हूँ, मैं पुरोहित का कर्म नहीं कर सकता। तब इस बालक ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपको राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बना देता हूं। और ब्रह्म ऋषि बन गए। उनके शब्दों को, उनके तेज को समझ करके विश्वामित्र जी जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, अलौकिक ब्राह्मण है, अलौकिक बालक है। विश्वामित्र जी ने उसके संस्कार किए और उसी समय उस बालक ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित मान लिया। फिर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर के बालक को हृदय से लगाया। अग्निदेव जिन्होंने शिव के तेज को सर्वप्रथम धारण किया था, लेकिन किसी से भी अग्निदेव ने जाकर कहा नहीं है कि भगवान शिव और शिवा का पुत्र जन्म ले चुका है। फिर कुछ राक्षस उस बालक को मारने के लिए आए, परंतु कुमार ने सभी को नष्ट कर दिया। उस समय सर्वत्र ये बात फैलने लगी। जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र उस बालक से युद्ध करने के लिए आया। वह बालक इंद्र को भी परास्त कर देता है और इस बालक के बारे में किसी को आज तक कोई भेद मिला ही नहीं। ये कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है, खाली कुमार 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 इसी नाम से इसको सब जान रहे हैं। तस्मिन् अवसरे तत्र कृत्तिकाख्याश्च शतस्त्रियः। उसी समय 6 कृत्तिकाएं, 6 स्त्रियां स्नान करने के लिए जा रही है। तभी उस अद्भुत बालक पर उन महिलाओं की दृष्टि पड़ी। सब उस बालक को देख करके मोहित हो गई और सबने उस बालक के लिए कामना करी महादेव से कि ये बालक अगर हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। कुमार ने कहा कि माताओं, तुम्हारे मन में मेरे लिए भाव है तो आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। 6 माताओं के हृदय में मन हुआ कि हम इसे अपना दूध पिलाएं, स्तनपान कराएं। तो कुमार ने उसी समय माताओं के मन की बात को जाना और कुमार ने कहा कि माताओं, मैं तुम सबकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और कुमार ने उसी समय अपने एक मुख से 5 मुख और प्रकट किए हैं और 6 मुख के कार्तिक बनकर के 6 माताओं के स्तन का पान किया है। बोले कार्तिक स्वामी जी महाराज की है। वो 6 कृतिकाएं बड़े प्रेम और आनंद के साथ में इस बालक का पालन करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। यहाँ एक दिन वो बालक देव सभा में जाता है। वहां जाकर विष्णु तथा अन्य देवताओं के सामने अपनी महिमा दिखाने लगता है। उस सुंदर बलशाली बालक को देख करके सब देवता विष्णु सहित मोहित हो जाते हैं। विष्णु ने परिचय पूछा पर अपना परिचय वो बालक स्वयं नहीं जानता था, मौन हो गया और उस सभा से प्रस्थान कर गया। कथा आती है, रुदंतम बालकम प्राप्य गृहीत्वा कृत्तिका गणाः
जगाम स्वालयम शंभो गच्छन् बदरिकाश्रमम्। उस बालक की महिमा को सुन करके सब देवता आश्चर्यचकित थे, पर मां पार्वती को यह समाचार आज तक मालूम नहीं पड़ा। एक दिन पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए भगवान महादेव से कहने लगी, हे मेरे महादेव, मेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो गए। योगियों में श्रेष्ठ होते हुए भी आप मेरे साथ एकांत में विहार किए, किंतु देव योग से देवताओं ने वहां आकर के हमारे उस लीला विहार को भंग किया, और जिससे जो मेरा आपका तेज मेरे उदर में स्थापित होना था, वो तेज मेरे उदर में जाकर के पृथ्वी पर गिरा। किंतु हे देव, वह आपका तेज कहाँ गया? किस देवता ने ले लिया? कहाँ छुपा? आज तक उस तेज की कोई खबर नहीं। भगवान महादेव ने देवताओं को बुलाया, उनसे पूछा, कोई जवाब न दे सका। अग्नि को बुलाया, तुमने तो मेरा तेज धारण किया था। अग्नि ने कहा, मैंने वो तेज ऋषि पत्नियों में स्थापित कर दिया। ऋषि पत्नियों से पता लगा, उन्होंने वो तेज हिमाचल के पृष्ठभाग में फेंक दिया। हिमाचल के पृष्ठभाग से पता लगा, वो तेज गंगा में प्रवाहित हो गया। गंगा से वो तेज कहाँ गया? तो वो सरपत की उस वन में जाकर के स्थापित हुआ। फिर वहां अग्निदेव ने कहा कि मैंने वहां एक बालक को रोते हुए देखा था। फिर किसी देवता ने कहा, हमने एक बालक को देखा था जिसको 6 कृतिकाएं लालन पालन कर रही है। सुंदर सी एक कुटिया में वो बालक रहता है, उसकी सेवा करती है। तब किसी ने कह दिया कि वो बालक तो देव सभा में आकर के गया। देवताओं को उस बालक ने परास्त किया। भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न होने लगे, हो न हो ये मेरा ही तेज है, मेरा ही बालक है। गणों को बुलाया भगवान महादेव ने। वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधिमुख आदि अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले अनेक गणों को बुला करके कहा कि जाओ और जाकर के मेरे बालक को मेरे पास लेकर। सब गणों ने जाकर के उन कृतिकाओं के उस आश्रम को, उस कुटिया को जाकर के घेर लिया। वत्ससेनान्य संख्यानि वेष्टयामासुरालयम् किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम महाभयम् उपस्थितम्। कृतिकाओं ने अपने बालक कुमार से कहा, है कुमार, हमारे घर को असंख्य गणों ने घेर लिया है, अब हम क्या करें, कहां जाएं? भय के मारे हमारी स्थिति बहुत विचलित हो रही है। तब कुमार ने कहा, माओ चिंता मत करो, 33 कोटि देवता भी आकर के हमारे आश्रम को घेर ले, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपके दूध में इतनी शक्ति है कि मैं सबको परास्त कर दूंगा। जब इन शब्दों को सुना, नंदीश्वर द्वार पर पहुंचे, और द्वार पर पहुंचा करके नंदीश्वर कहने लगे कि हे कार्तिक स्वामी, हे भाई, हमारे आने का कारण तो सुनो। हम आपसे युद्ध करने नहीं आए, हम आपको मारने नहीं आए। आप भगवान शिव ने हमको आपके पास भेजा है। देवताओं ने ही इन्हीं कृतिकाओं के घर का पता हमको बताया है। आप शिवा और शिव के मिलित तेज से उत्पन्न हुए हो। देवताओं के थोड़ी सी भूल कर देने के कारण ये कृतिकाएं आपको अपने घर में ले आई है। इस समय हे कुमार, आप मृत्युलोक में चलो, भगवान शिव ही तुम्हारे पिता है और पार्वती ही तुम्हारी माता है। कार्तिक स्वामी को भगवान महादेव के पास, आगच्छामि त्वया सार्धम द्रक्ष्यामि देवकाकुलम। तब कार्तिक ने कहा कि हे भाई नंदी, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी होने से त्रिकालदर्शी हैं और योगेश्वर महादेव के परम सेवक है। आने वाले समय में मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, माता पिता का, देवताओं का दर्शन अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर के अपनी माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर के स्वमंगमारोप्य सदा महेश कुमारकम तम प्रभया समुज्ज्वलम बभो भवानी पतिरेव साक्षात् श्रियान्वितम पुत्रवताम वरिष्ठः। जब कैलाश पर पहुंचे हैं तो भगवान महादेव अपने पुत्र को, जो कांति से देदीप्यमान था, उसे गोद में लेकर के पुत्रवानों में भगवान महादेव श्रेष्ठ हो गए। इस प्रकार गणों के साथ कुमार कार्तिक अपने घर आ गए। खूब महोत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। शिवा शिव को पुत्र प्राप्त करके खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। कितना आनंद है देखिए जीवन में, ये छोटी छोटी कथाएं। समस्या बनी है, आज समस्या आई है, अभी 5 बजे अगर समस्या आएगी 6 बजे निराकरण नहीं होगा।
धैर्य धारण करो। तारकासुर कब से प्रकट हो गया? शिव और कामदेव ने समाधि भंग करी तब से तारकासुर था, पर समय लगा और आज उस तारकासुर का काल प्रकट हो गया। कार्तिक स्वामी के जन्म की सुंदर सी कथा है, आप सब लोग श्रवण किए हैं। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन से विकार रूपी तारकासुर का अंत होता है और श्रद्धा और विश्वास भगवान महादेव और जगदम्बा पार्वती की सुंदर दिव्य कृपा उस जीव को प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में रहने वाला सदैव परमात्मा के उस शुभ आशीष से अलंकृत होकर के अपने जीवन को धन्य करता